आई हो। हमारे उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी, उनका भरवाल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे कहूँगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथियों, चुनाव का दौर है, चुनाव का माहौल है और इस चुनावी दौर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नौजवानों के मुद्दे गायब थे, आम जनता के, आम जनमानस के मुद्दे गायब थे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारे नौजवानों, हमारे किसानों, हमारे मजदूरों के खिलाफ है। और हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जमीनों पर डाका डाला गया, हमारे हकों पर, हमारी नौकरियों पर डाका डाला गया और इस तरीके से इस प्रकार की जो जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों पर हत्या हुई, नौजवानों पर जो अत्याचार किए गए और उनके द्वारा किए गए जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, ऐसे झूठे राष्ट्रवाद के हम खिलाफ हैं, ऐसे झूठे राष्ट्रवाद के हम विरोध में हैं। और अगर इस चुनाव के अंदर कोई चौधरी लाल सिंह जी पूर्व सांसद कठुआ के गांव बरवाल में पहुंच चुके हैं और जी आप लाइव विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह से समर्थन चौधरी लाल सिंह के समर्थन में पहुंच चुके हैं। जी आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, चौधरी लाल सिंह के समर्थक वो धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने कारस्तानी ऐसे हैं कि कुछ गिना नहीं सकते, कुछ विजन नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने जा रहे हैं। अपनी पुरानी घड़ी घड़ाई बातों को आगे लेके आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हमने देखा कि धारा 370 तोड़ के किस तरीके से हमारी दूर तक दशा की गई, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। आज नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है। ये पीछे महाराजा हरि सिंह का फोटो लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन उस डुगर प्रदेश को, उस डुगर रियासत को इन्होंने यूपी बना दिया, उस डुगर रियासत के इन्होंने टुकड़े कर दिए, उस डुगर रियासत के नौजवान पीएचडी करके आज लाठी खा रहा है सड़कों पर। ऐसे हालात बना दिए हैं, ऐसा मजबूर कर दिया है। और इसी तरीके से हमारी अपील है, इस बार जो अलायंस है, अलायंस के तौर पर हमने सपोर्ट डिक्लेयर की है चौधरी लाल सिंह जी को कि इस बार जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, जो इंडिया अलायंस की तरफ से चौधरी लाल सिंह जी उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हम भारी बहुमत देकर विजय बनाए। धन्यवाद। नगर पार्लियामेंट इस वक्त रणजीत रंजन जी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके संबोधित करें। धन्यवाद जी आपका। हमारे बीच मेरे बड़े भाई हुआ ना, और चौधरी लाल सिंह जी तेज तर्रार से ज्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि शेर भी बनता है, वो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, मेरी इंदु पवार जी बैठी है, मुझे एक बार कॉल आया अध्यक्ष जी का कि चौधरी साहब क्या जाना है, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी, क्योंकि मेरा और इनका साथ अभी का नहीं है। 2004 में जब मैं लोकसभा पहुंची थी तो बुलंदी के साथ हमारा साथ था और हम साथ में बैठे। उस वक्त भी हम लोगों ने देखा जिस तरह ये बिल्कुल दहाड़ने का काम करते थे। ये नहीं कि आज चुनाव है तो मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, जब भी कहा है सच कहा है, और एक तो सच कहने में कभी
पार्टी से लड़ लेते थे, कोई नहीं, देखा जाएगा, जो सच है मैं बोलूंगी। देखिए नेता बहुत होते हैं, दो तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए होती है, पावर चाहिए होता है और सिर्फ अपने जीतने के लिए काम करते हैं। दूसरे ऐसे नेता होते हैं जो लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके गली में मोहल्लों में जाकर आपके दुख दर्द को देखना चाहते हैं। और इसमें कोई भी कहने वाली ये झूठी बात नहीं है। एक आपके यहाँ पर प्रेजेंट सांसद है, मेरे ख्याल 10 साल हो गए उनको, हमेशा हम लोग सदन में उनको देखते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले में गली में वो आए कि लापता है ये पूरा उधमपुर जानता है। दूसरी तरफ हमारे भाई साहब हैं चौधरी लाल सिंह जी, जो 10 साल से आपके बीच में नहीं थे, लेकिन अब सबको मालूम है, कई बार वैसे भी आए ये पार्लियामेंट में, दिल्ली में हम लोगों से मुलाकात हुई। हम सबको अफसोस था कि ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि, जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ सके, उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके, वैसे जनप्रतिनिधि को घर बैठने का काम नहीं करना चाहिए। ये हम लोग के लिए अफसोस की बात थी। और आज स्वागत है आपके बेटे का, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग हर जगह से होते हुए आ रहे थे। अभी कई जगह पे जब चौक चौराहे में पूछा मैंने, भाई जनू वोट जा रहे हो तुसी, तो आप अपने चौधरी साहब में देंगे, लाल में देवांगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात हो या पूरे देश की बात हो, हमें वैसे नेता चाहिए जो आपका आंख और कान होने का काम करे। हम 2014 में जब बिहार से जीत कर आए तो कहा गया था भाजपा की लहर है, भाजपा की लहर है। लहर उनके लिए होती है जो लोगों के बीच में नहीं जाते, लहर उनके लिए नहीं होती है जो लोगों के बीच में होते हैं, लहर उनकी होती है जो लोगों के बीच में होते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पहले नंबर पर कोई सीट कांग्रेस की जीत कर आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो ये जीतने नहीं आया, मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं कि सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाएंगे कांग्रेस की। और लड़ाकू व्यक्ति लड़ने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि के लिए, ऐसे नेता के लिए आवाम और जनता को एक ही काम करना होता है कि उस लड़ाकू व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। और वो खड़े होने के लिए आपको अपना एक मत देना है, जो आपके पहले चरण में 19 तारीख को पढ़ना है। दूसरी बात मैं कांग्रेस की जरूर कहूंगी कि हम लोग कांग्रेस की तरफ से आए 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर आए हैं, जिसमें मेरी बहनें बैठी हुई हैं। महिलाओं के न्याय की बात है, युवाओं के न्याय की बात है, किसान के न्याय की बात है, लेबर के न्याय की बात है और अपने अधिकार की बात है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये वही भाजपा थी जो नोटबंदी की बात किया, काले धन की बात किया। उल्टा क्या हुआ, हम सब ने अपने अपने पतियों से छिपा के पैसे रखे हुए थे, सब निकाल के बैंकों में जमा करवा दिए। ये काला धन था। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने न्याय की बात जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस का हाथ है, जिस पे भरोसा इसलिए होता है क्योंकि हम 500 और 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गारंटी ले रहे हैं कि हम फिर से उस गैस सिलेंडर को 500 रुपए में देने का काम करेंगे, तो लोगों को विश्वास होता है। हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम 2014 से युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, जो आज तक 20 करोड़ हो गए होनी चाहिए थी। हम कह रहे हैं जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, सबसे पहले उसको भरने का काम करेंगे और उसमें 50% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को देने का काम करेंगे। और जो हमारे युवा ग्रेजुएट हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है, जो इंटर्नशिप करते हैं 6-7 महीने की, 9 महीने की, उसको 1 लाख रुपए की गारंटी देंगे, यानी 8,500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। भाई साहब, बड़ी गारंटियां चल रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गारंटी होती है सत्ता किसी की भी आए जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर लेकर कोई प्रधानमंत्री आपके उधमपुर में नहीं आएगा। अगर आज
लोगों जो आपके गली मोहल्ले में जाकर आपके परेशानी को देखकर शेर की तरह दहाड़कर आपकी समस्या का निदान लेकर आ सके। और मुझे लगता है उसका नाम चौधरी लाल सिंह जी है। तो वहां पर वक्त है, ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बोलना चाहिए। और मैं काफी मुझे आश्वस्त लग रही हूँ मैं कि निश्चित तौर से आप ऐसे व्यक्ति को एक बार से फिर सदन में भेजने का काम करेंगे जो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। इस पार्टी कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए आज जो हालात है और जो हम लोग पूछते हुए आ रहे हैं, मुझे गर्व है जम्मू कश्मीर में मैं PRO बन के आई थी। 6 सीटें हैं, 3 NC के पास है, 3 कांग्रेस के पास है, उधमपुर, जम्मू और लद्दाख। इंशाअल्लाह कहिए, ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, हम 6 की 6 सीट जम्मू कश्मीर का लेके जाने वाले हैं। और 1 नंबर की सीट मुझे पूर्ण विश्वास है कि उधमपुर रहेगी। आज जो बहुत सारे जुमलों की गारंटी दे रहे हैं, मैं एक बार कह के अपनी बात खत्म करूंगी। ये वो गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है भाजपा की। भाजपा को जिताने की गारंटी भाजपा लेती है, लेकिन 15 लाख आपके पॉकेट में 10 साल में नहीं गए, उसकी गारंटी नहीं है। काला धन नहीं आया, उसकी गारंटी नहीं है। GST लगा दिया, उसकी गारंटी नहीं है। वो बोले किसानों की आमदनी को आमदनी करेंगे, डबल करेंगे, उसकी गारंटी नहीं है। हमने MSP दी थी, हमने आपको गेहूं चावल के साथ तेल भी दिया था, दाल भी दिया था। आज अगर वो पार्टी गारंटी ले रही है कि स्वामीनाथन की MSC के अकॉर्डिंग हम किसानों की आमदनी को भी डबल करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम गारंटी लेने को तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ में भरोसा है। और भरोसा इसलिए है क्योंकि हम दे रहे थे गैस सिलेंडर में सालाना 12 में से 6 सिलेंडर में 4 सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। हमने नहीं कहा था चिक चिक करके जब हमारी माँ बहनें रोती हैं तो मोदी साहब ने बोला कि मेरे आंखों में भी आंसू आते हैं, इसलिए बोला कि मिडिल क्लास सब्सिडी छोड़ दो क्योंकि गरीबों को देना है। अब क्या हुआ, वो आंसू, चूल्हा, उजला, गैस सब मिलाकर क्या की रिपोर्ट है कि 4.25 करोड़ फैमिली में एक साल में एक बार गैस सिलेंडर भरता है, क्योंकि रिफिल कराने के पैसे ही नहीं है, 1200 रुपए में मिलता है। तो यही कह के मैं आप सबसे विनती करूंगी कि हम लोग दिल्ली से चलकर आए हैं आपके बीच में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा एक बड़ा भाई जो जमकर लड़ने का काम करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका एक एक मत एक ऐसे प्रतिनिधि को जिताने का काम करेगा जो उधमपुर से लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक आपकी लड़ाई को लड़ सकता है, आपके लिए विकास के काम लेके आ सकता है। क्योंकि ये बात कभी नहीं भूलिएगा, हमसे भी प्रश्न करते थे लोग कि 2014 में कैसे जीत कर आए। मैंने कहा भाई, मैंने भी एक ही बात कही थी और आपको भी कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं लेकर आएगा। जो बड़े बड़े नेता गारंटी ले रहे हैं वो लेकर नहीं आएंगे। वो चुनाव गया, वोट गई, मैं भी नहीं आऊंगी वापस कोई व्यक्ति आएगा तो उसका नाम चौधरी लाल सिंह है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो मत है 19 तारीख को किस छाप पे बढ़ने वाला है? हाथ ही बोलते ना यहाँ पर, पंजा अच्छा पंजा छाप, और ये हाथ है तो भरोसा है, भरोसा है तो चौधरी साहब यहाँ से जीत कर जाएंगे। जम्मू दिया तो मैं पूरा विश्वास है एक भैन बन के मैं आई हूँ तो मेरी इज्जत रखोगे। एक एक वोट थोड़ी चौधरी लाल सिंह हाथ छाप के हाथे बनी है, तो सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद MP साहिबा। अब आपके बीच और चौधरी लाल सिंह जी के बीच ज्यादा दूरी ना रखते हुए इनको बुलाएंगे। और इससे पहले मैं आप सभी से एक बात मैं करना चाहूंगा एक बेटे कि यहाँ हमारे गांव के पास ही जो इंडस्ट्री लगने जा रही थी, हमारे जंगल जमीनों को काटकर
इसकी तबाही करने जा रही थी। अगर वहां कोई शख्स, वहां कोई नेता अगर उसको बचाने के लिए पहुंचा 3 बार, तो वो चौधरी लाल सिंह जी पहुंचे। सच बोलना जहां जुर्मे बगावत है, और जिसकी पैदाइश में उनको को किया जाता है। ऑनेबल एक्स MP, एक्स मिनिस्टर, MLA और साढ़े संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी आए दे साड़ियां भैन जिन्हें बड़ा अच्छे तरीके कन्नै प्रयास किया है कि अज दिशा की होनी चाहिए। आए दे सारे अलग अलग एरिया के चौधरी साहब की टीम के लीडर, इस ग्रां के बुजुर्गों, माता बहनों और नौजवान बच्चों, आज दसने की गल नहीं है और कोई उपदेश देने का टाइम नहीं है। आज जो वातावरण है, जिस तरीके दे इस मुल्क दे और स्पेशली जम्मू कश्मीर कन्नै भेदभाव होया, लोक राज दे विच दिस इज ओनली टाइम कि बिना बंदूक, बिना तलवार दे असें अपने मत दा दान करिए, वोट का दान करिए। जेड़े लोक राज दे विरोधी उन्हें की रिप्लेस करिए। मुद्दे की भड़काया गया 10 साल अज मुद्दा रोजी रोटी, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, इंदे कोलों जनता दी जेड़े जनता की सोच है उसी डाइवर्सिफाई किया जा करता। आज वी द पीपल ऑफ दिस स्टेट जेड़े अस एक कंट्री के नुमाइंदे, साढ़े स्टेट एक मुल्क हा, लेकिन 200 साल की जंग के बाद जिसले मुल्क आजाद होया तो इकली स्टेट एक कंट्री ना रह सकती। और साढ़े महाराज साहब ने हिंदुस्तान कने विलय किया, स्टेट बनी। आज बड़े अफसोस कने आख्या जाता है कि स्टेट तो ड्यूटी बनाई हुई, इंस्टेड ऑफ प्रमोशन असें डिमोट किया गया। क्वेश्चन है कि आज असें फिर उन्हें क्या वोट पाना है? असें खुद मोदी साहब के नाम पर वोट पाए 2 बारी, एक विकल्प तो पिया। लोक राज के बीच अपोजिशन मैंडेटरी है, और जो आज लोक राज का कत्ल हुआ करता, आज इस इलेक्शन के टाइम जंग कुदी है। एक पास है लोक राज है, दूसरे पास है तानाशाही है। क्या तानाशाही की खत्म नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना? आज वक्त की जरूरत है कि अस तानाशाही की खत्म करिए। जो कोई अपनी गल रखता है, झूठे केस बनाइए, ED और CD लाइए, अंदर ठोके जाता है। क्या साढ़े बुजुर्ग हैं? मैं अपने मेहमान भैन आई दियां, कुछ साथी आए थे, कुछ बाहर ग्रां के लोग आए थे, और मैं अपने ग्रां के बच्चे की आखना चाहना, दिस इज नॉट बोरिंग। ये मैं सुनाना चाहना, एक बीरम देव जी का ग्रां है बरवाल, और जिस धरती के सपूते वक्त पर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जिसले बापू गांधी जी ने अंग्रेजें कमिटमेंट की थी कि सानू सेकंड वर्ल्ड वार जिताओ या तुम आजादी दिखे, तो साढ़े इस ग्रां ने, इस धरती ने 1.5 दर्जन नौजवानों ने कुर्बानी दी थी, जिंदियां डेड बॉडीज ग्रां नहीं पुजियां। जंग आजादी थे नेताजी ने फौज विच जिन्होंने अपील की थी हिंदुस्तानियों की कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। इस एलोन इस बरवाल के 1 दर्जन लोग उथे अपने
अपनी पार्टिसिपेशन दी और जापान की कैद में उत्थे लोग आए दो सके भरा एक पिछे रही आ दूआ घर पहुंचा उन्हें सारी उम्र नहीं सुनाया और उसके बाद जो मुल्क आजाद होया तो 3 नौजवाने दे बने दे उनके नाम लिखे थे और सारी हायर सकैंडरी का नाम भी जोगराज शहीद सोरे चक्कर के नाम पर अशोक सिंह कुलवीर सिंह नन्ना मुन्ना बच्चा उनके डैडी भी थे आए थे जिदी हसने खेलने की और ब्योने मरने की उम्र ही मुल्क वास्ते सरहद शहादत दी थी। ये वो धरती है जिसने लगातार अपने मान सम्मान ली और बार्डर की रक्षा वास्ते कोई कसर नहीं छोड़ी और अज भी इतने मोर देन 50% फैमिली जड़ियां आर्मी परसन जी अपनी जवानी पूरी लाई है उनदियां फैमिलियां उनकी पेंशन करने चला दियां क्या असें वोट उन्हें की पाना जिन्हें फौज खत्म करी उड़ी क्या अग्निवीर दे नाम पर जिन्हें 4 साल के बाद घर आना है अगर किसी शहादत हो जाती है उसी कोई इंसेंटिव नहीं कोई सम्मान नहीं और दे बाद कोई पेंशन नहीं क्या ये डिफरेंशिएट नहीं करना अज अज सारी ड्यूटी का कंपटीशन विद होल इंडिया हिंदुस्तान की काफी रियासत जिन्हें 71 मंगा दियां 371 मंगा दियां तो साढ़े को 370 खोई ली जिन्हें विशेष दर्जा हर एक ग्राम के सिविल सर्विस 2-4-10 लोग होते और सारी मैं ये साथी भी दे के गागर मैं सागर लेकिन वो गागर उछली जाती है इतना टाइम बड़ा लॉजिक है मैं अपील करना चाहना मेरा दिल की गहराइयां कन्नै चौधरी साहब कन्नै वास्ता है और भी बैकग्राउंड है अगर कोई उम्मीद अगर कोई रोशनी की किरण लभदी है on only and only चौधरी लाल सिंह जिन्हें 2 दीवार चलाए और आज अगर चौधरी साहब सेंटर जाते सारे जंगल पहाड़ चश्मे सारे माइंड मिलन सारे रेत बजरी सारे रोजगार और ये रियासत जिंदा रह सकती है झूठी रह सकती है झूठी की अगर रिप्लेस भी करना है लास्ट भी मैं आखना चाहना ये वीरें की धरती मेरे को पहले रमनीश्वर ने थोड़ा जा टच किया इसी उजाड़ने का प्रयास किया जा करता है पिछले दिन एक चलिया प्रोग्राम की मिट्टी लिया जाना है साढ़े एक्स MLA साहब आए थे मिनिस्ट्रिया अस उन्हें आख्या कि इस मिट्टी की तय बचाई लो इस मिट्टी की तबाह करा दो रेड जोन इंडस्ट्री बनाई है 7 किराए थोड़ी जी जमीन तुम इंडस्ट्री लाई है इतनी वेजिटेशन खत्म करना चाहते हो इतनी दवाई करना चाहते हो और असी उम्मीद है साढ़े कन्नै चौधरी साहब ने पूरा शाना साथ दिता सारा 19 तरीक एक भी वोट नहीं छोड़ना